तो कैसे हो हिंदुस्तानियों। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जॉनसन और बाकी के कुछ स्टूडेंट को हाई स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया है और वहां अंदर जाने पर उन्हें एक सॉसेज की दुकान दिखती है। रिया का सॉसेज खाने का मन है, जिसकी वजह से वो जॉनसन से उसके लिए सॉसेज लाने को कहती है। तो जॉनसन उसके लिए सॉसेज लाने लगता है। वहाँ जब जॉनसन उस सॉसेज वाले को अंकल कहकर पुकारता है तो सॉसेज बेचने वाले आदमी को बुरा लगता है, क्योंकि असल में वह कोई अंकल नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक स्टूडेंट है जो यहाँ सॉसेज बेचता है। यह सुनकर जॉनसन को बहुत अजीब लगता है और तभी वहाँ पर मिस्टर थॉमस भी आ जाते हैं, जो अंकल सॉसेज को बहुत डांटते हैं क्योंकि यहाँ पर यह बेचना मना है। जॉनसन पूछता है कि आखिर क्यों बेचना ये मना है, इसमें खराबी क्या है, जिस पर मिस्टर थॉमस बताते हैं कि यह सॉसेज इसकी स्प्रिट सोल से बनी है। इसकी स्प्रिट सोल फूड के ऊपर ही है, जिस वजह से ही अपनी बॉडी के फ्लो का यूज करके सॉसेज बनाता है। अब यह सुनकर जॉनसन को उल्टी आने लगती है और वो उसको सॉसेज वापस कर देता है। मिस्टर थॉमस इस बात पर बहुत हंसते हैं। अंकल सॉसेज के कई सारे नाम हैं, लेकिन हम इनको कहानी में ऑस्कर कहकर पुकारेंगे। वहाँ हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जो इन्हीं के साथ एडमिशन लेकर आगे बढ़ रही थी। असल में इनका एडमिशन अभी नहीं हुआ था, इनका एडमिशन प्रोसेस में चल रहा था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और सभी एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए हैं। जॉनसन भी एग्जाम 1 की लाइन में जाने लगता है, लेकिन मिस्टर थॉमस जॉनसन को रोकते हैं और सीधे एग्जाम 4 में जाने की तरफ कहते हैं। अब बाकी स्टूडेंट जो एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए थे वह निराश हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को एग्जाम 1, 2 और 3 को स्किप करवाकर सीधा एग्जाम 4 में ले जाया जा रहा है। जिस पर अब मिस्टर थॉमस सबको समझाते हैं कि जिनकी स्पीच रैंक 20 से ज्यादा है वह पहले 3 एग्जाम को स्किप कर सकते हैं। जॉनसन की रैंक 29, जीवो की 29 और बाकी के जो 2 लड़कियां हैं उनकी 26 और 27 की थी, जिस वजह से सिर्फ ये 4 ही एग्जाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। फिर रास्ते में मिस्टर थॉमस बताते हैं कि पिछले जो लाइन में बच्चे खड़े थे उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम 2 और 3 बहुत ज्यादा टफ होते हैं और रैंक 20 से नीचे वाले बच्चे इनमें से पास ही नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही इस स्कूल में एडमिशन ले पाते हैं और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही स्कूल में पढ़े हैं। अब यह सुनकर उनको अजीब लगता है, क्योंकि आखिर इतना मुश्किल एंट्रेंस रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है, क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। जिस पर मिस्टर थॉमस कहते हैं कि यहाँ का हेडमास्टर यानी यहाँ का प्रिंसिपल अपने स्कूलों का पक्का है। वह चाहे गरीबी में मर जाए लेकिन कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाता। स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो टीचर है और यही इस स्कूल की खास बात है। यहाँ टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है और इसी वजह से जॉनसन की टीचर, जिनको सब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उन्होंने यही स्कूल रिकमेंड किया था। असल में यहाँ से ग्रेजुएट होने का यानी यहाँ से डिग्री लेने का बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। यहाँ एडमिशन लेने के बाद अगर तुम्हारी रैंक 40 या 40 से ज्यादा है तभी तुम यहाँ से डिग्री पा पाओगे, वरना तुम्हें डिग्री बिना ही यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसलिए अब तक सिर्फ 14 बच्चे ही यहाँ से ग्रेजुएट हो पाए हैं और वो 14 बच्चे आज की डेट में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं। बाकी बच्चे जिन्होंने एडमिशन तो लिया लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वो बस बीस्ट को मारते मारते खुद ही मर गए और उनकी कहानी खत्म हो गई। और अब ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन वे कैसे न कैसे स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं और एग्जाम 4 पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम 4 के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल खड़ा था और वाइस प्रिंसिपल बहुत खतरनाक और घमंडी नेचर का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वह उन चारों को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों एक साथ मुझ पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूंगा। अगर तुम जीते तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मास्टर फेरो है और ये 76 रैंक पर है। मिस्टर थॉमस अब इसके बारे में उन्हें सब बताते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली इंसान है और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर उसके सामने 40 सैनिक हथियारों के साथ एक साथ हमला कर दें तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनकी स्पिरिट और सुप्रीम बीजर की है और क्योंकि यह इतना शक्तिशाली है इन्हें कई लोग अकाल भी कहते हैं। अब अकाल नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने अकाल नाम सुन रखा था और अकाल बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। अब मिस्टर थॉमस इनको हराने का तरीका भी उन्हें बताते हैं कि स्पीड ही इनकी कमजोरी है, इसलिए तुम चारों को स्पीड का यूज करके ही इन्हें हरा सकते हो। फिर इनको आधा घंटा दिया जाता है जिनमें उन्हें अपनी प्लानिंग करनी थी कि कैसे ये मास्टर को हरा सकते हैं। अब वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिनमें से ब्लू कपड़े वाली वो रैंक 26 की है और वह ट्यूब टाइप से है। इसकी स्पीड टूल टाइप की है, जिस वजह से ये लड़की बहुत शक्तिशाली है। अब इसकी पावर का यूज करके वो सब अपनी अपनी स्पीड 30% बढ़ा सकते थे, जिस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। इस लड़की का नाम डॉली है। काले कपड़े वाली लड़की बहुत शक्तिशाली है और उसका नाम सीलिया है और उसकी स्पिरिट सोल कैट की है। अब जॉनसन सभी का लीडर बनकर उनको पोजीशन देता है और आधे घंटे हो जाने के बाद सभी जॉनसन के कई अनुसार उस पर अटैक करते हैं। वो सब बच्चे अपने
अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हुए और जॉनसन अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए फेरो पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर फेरो बिना स्पिरिट सोल का यूज कर ही उन सबको रोक देते हैं और उन सबको पीटने लगते हैं। फेरो इन बच्चों को पीट पीट कर बहुत मजे ले रहे होते हैं और बच्चे उनसे हार रहे होते हैं। अब जॉनसन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर जहर भी छोड़ता है। और अब फेरो को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि इस लड़के से लड़ने में काफी मजा आएगा। वो भी अब अपनी स्पिरिट सोल का यूज करता है और उस पर अटैक करता है और उनकी फाइट फिर से होने लगती है, लेकिन इस बार स्पिरिट सोल का यूज करते हुए वो सबको हरा देता है, जिस अटैक में रिया बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और आगे क्या जॉनसन उस फेरो को हरा पाएगा, जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही नए एपिसोड को लाएंगे, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।